साल 1952 में एनिलिस का जन्म एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। एनिलिस के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम एना था। माता पिता के अलावा एनिलिस के परिवार में उनकी 3 बहनें भी थी। एनिलिस बचपन से ही एक बेहद धार्मिक लड़की थी और वह हर हफ्ते 2 बार चर्च भी जाया करती थी। लेकिन जब एनिलिस 16 साल की हुई तब उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। 16 साल की उम्र में एनिलिस टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम के बीमारी से ग्रस्त हो गई। इसके बाद से ही एनिलिस को अक्सर दौरे पड़ते थे और साल 1970 में एनिलिस को हमेशा की तरह एक बुरा दौरा पड़ा और उसके बाद उसे साइकियाट्रिक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इस अस्पताल में रहते हुए डॉक्टरों ने उसे एंटी ड्रग्स देना शुरू किया, लेकिन इससे एनिलिस की तबीयत में सुधार होने के बजाय उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। एनिलिस इस तरह से बीमार हो चुकी थी कि अब उसे दिन में कई बार डरावने चेहरे दिखाई देना शुरू हो गए थे। एनिलिस के इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने उसे ओलेप नाम का ड्रग्स देना शुरू किया, जिसके चलते पहले तो एनिलिस की तबीयत में थोड़ी सुधार हुई, पर कुछ ही दिनों बाद एनिलिस की तबीयत अब पहले से भी बदतर होने लगी। इस तरह से साल 1973 तक वो डिप्रेशन और मतिभ्रम का शिकार हो गई थी। एनिलिस को अक्सर तुम शापित हो और तुम नरक में जाओगी ऐसी शैतानी आवाजें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद 5 साल के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी एनिलिस में कोई सुधार नहीं आया और अब उसके परिवार ने दवाओं का सहारा ना लेकर दुआओं का सहारा लेने का फैसला किया। एनिलिस के घर वाले अब उसे धार्मिक स्थानों और धार्मिक चीजों से जोड़ने की कोशिश करने लगे, पर एनिलिस को अब सभी तरह के धार्मिक स्थानों और धार्मिक चीजों से नफरत होने लगी थी। वह एक भी पल इन चीजों के सामने नहीं बिता पाती थी। एक बार जब एनिलिस अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक क्रिश्चियन तीर्थ स्थान पर गई थी तो वहां घटे घटनाओं के बाद उसके अनुरक्षक समझ गए कि एनिलिस किसी बुरे शैतान के कब्जे से पीड़ित है। इसके बाद भी कई दिनों तक हॉस्पिटल में ठीक ना हो पाने के बाद एनिलिस के घर वाले ये समझ गए थे कि ये पूरा मामला वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद एनिलिस और उसके फैमिली ने बहुत से पुजारियों से एक्सोर्सिज्म करने की बात की, लेकिन सबने ये कहते हुए मना कर दिया कि इसके लिए उन्हें किसी बिशप की जरूरत पड़ेगी। एनिलिस की तबीयत अब पहले से भी कई ज्यादा बिगड़ गई थी। अब एनिलिस खुद को ही मारने लगी थी और अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचाया करती थी। एक बार एक प्रीस्ट जब एनिलिस को देखने उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एनिलिस अपने हाथ पैर मोड़कर किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए चल रही थी और उसके बाद उसने जमीन पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को पीना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि अब उसने घर वालों से छुपकर कीड़े खाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन एनिलिस और उसके फैमिली की मुलाकात अर्नस्टॉल्ट नाम के एक पुजारी से हुई, जिन्होंने एनिलिस को देखते ही ये कह दिया कि इसे कोई एपिलेप्टिक की बीमारी नहीं है, अर्थात एनिलिस को किसी भी तरह की मिर्गी की बीमारी नहीं है, बल्कि वह किसी बुरी शक्ति के घेरे में फंसी हुई है। उस पुजारी की बात सुनकर एनिलिस के घर वालों ने एनिलिस पर एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। इसके बाद अर्नस्टॉल्ट ने एक स्थानीय बिशप जिनका नाम जोसेफ स्टैंगी था उनसे एनिलिस पर एक्सोर्सिज्म की बात की और उन्होंने ये काम एर्नोल्ड रेंस को सौंप दिया। रेंस ने एक्सोर्सिज्म की पहली प्रक्रिया 24 सितंबर 1975 को की और उसके बाद लगभग 10 महीने तक ये सब चलता रहा। इन 10 महीनों के दौरान उन्होंने एनिलिस पर 67 बार एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की थी। ये प्रक्रिया हर हफ्ते एनिलिस पर 1 या 2 बार लगभग 4 घंटों के लिए किया जाता था। इतना सब करने के बाद भी एनिलिस में कोई सुधार नहीं आया। एनिलिस अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उन शैतानी कब्जों से बाहर नहीं आ सकी और आखिरकार 1 जुलाई 1976 को एनिलिस ने अपने ही घर पर आखिरी सांस ली और उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में ये पता चला कि एनिलिस की जान डिहाइड्रेशन और मालन्यूट्रिशन की वजह से हुई थी। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इतने साल तक प्रक्रिया के चलते एनिलिस ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा वजन सिर्फ 30 किलो का रह गया था। इन सब के अलावा एनिलिस अक्सर अपने आप को चोट पहुंचाया करती थी, जिसकी वजह से उसके हाथों और घुटनों की हड्डियां भी बुरी तरह से टूट गई थी। एनिलिस की मौत के बाद इस पूरी घटना पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई
और छानबीन के बाद ये सामने आया कि एनालिस की मौत उसके मरने के एक हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। उसके मरने के एक हफ्ते बाद तक उसके घर वालों को यही लग रहा था कि एनालिस अभी तक जिंदा है। एनालिस की बिगड़ती तबीयत के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाना और उसे ठीक करने के लिए एक्सॉर्सिज्म का सहारा लेना, इन सभी वजहों के चलते एनालिस के घर वालों और उन पुजारियों को जो भी एक्सॉर्सिज्म की उस प्रक्रिया में शामिल थे, उन सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद उन दोनों पुजारियों से पूछताछ करने के दौरान उन्होंने एक्सॉर्सिज्म के वक्त की कुछ वीडियो टेप पुलिस को दिखाए और उन्होंने बताया कि एनालिस के शरीर में एक या दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग शैतानी आत्माओं का कब्जा था और वे शैतान खुद को लूसीफर, केन, जुडास इस्कैरियोट, बेलियाल, लीजन, हिटलर और नेरो के नाम से बुलाते थे। उन पुजारियों ने बताया कि एनालिस के शरीर में हिटलर और लूसीफर जैसे खतरनाक आत्माएं भी थी और यही वजह है कि इतने लंबे एक्सॉर्सिज्म के बाद भी इन शैतानी आत्माओं ने कभी एनालिस को छोड़ा नहीं। दोस्तों, एनालिस पर होने वाले एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को वे पुजारी एक टेप में रिकॉर्ड करके रखते थे। एनालिस के ऐसे ही एक एक्सॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग आप अभी सुन सकते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स के बयान पर एनालिस के माता पिता को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उन पुजारियों को 6 महीनों के लिए जेल की सजा सुनाई गई। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वे चाहते तो एक अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए एनालिस की जान बचा सकते थे, पर उन्होंने शैतानी आत्माओं जैसी अंधविश्वास के चक्कर में एनालिस को मरने दिया। जब ये पूरी घटना लोगों के सामने आई और ये घटना काफी चर्चे में आने लगी, तो इस पूरी घटना पर 3 फिल्में भी बनाई गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एनालिस किसी शैतानी कब्जे में थी या ये सब केवल एक अंधविश्वास था? मुझे कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।